हर बदलाव शोर मचाकर नहीं आता। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो पहले आपके आसपास के लोगों के व्यवहार में दिखाई देते हैं, फिर आपके निर्णय बदलते हैं और उसके बाद आपकी किस्मत। मेष राशि वालों, आज का दिन ठीक वैसा ही संकेत लेकर आया है। हो सकता है अभी आपको सब कुछ सामान्य दिखाई दे। हर दिन की तरह सुबह हुई, चाय बनी, दिन चढ़ा और दुनिया अपनी गति से चलती रही। लेकिन इस सामान्यता के पीछे कुछ असामान्य घटित होने जा रहा है। आज से शुरू होने वाला एक छोटा सा परिवर्तन आने वाले समय में 5 बड़े सच के रूप में आपके सामने खड़ा होगा। ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म होगा कि यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो इसे महज एक संयोग समझकर भूल जाएंगे। लेकिन जो इसे पहचान लेते हैं, उनके जीवन की तस्वीर बदल जाती है। इन 5 सच में से पहली बात आपके भाग्य का वो दरवाजा खोल सकती है जिसे आपने शायद बंद मान लिया था। वह दरवाजा जिसे देखकर आपने सोचा था कि अब यहां से कुछ नहीं हो सकता। अब यह रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। इसलिए इस पूरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि शुरुआत में मिलने वाला संकेत ही आगे की सारी घटनाओं को समझने की चाबी है। ये चाबी जेब में रखे बिना आप भविष्य के ताले नहीं खोल पाएंगे। मेष राशि की सबसे बड़ी पहचान उसका साहस है। आप वो हैं जो तूफान में भी आगे बढ़ने का माद्दा रखते हैं, जो भीड़ के विरुद्ध खड़े होकर अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन हर समय लड़ना ही साहस नहीं होता। कई बार सही समय का इंतजार करना भी उतना ही बड़ा साहस होता है। जब चारों ओर से आवाजें आए कि करो, भागो, फैसला लो, और आप अपने मन की शांति से बैठकर कहें कि अभी नहीं, अभी समय आने दो, तो ये कोई कमजोरी नहीं, ये आपकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। पिछले कुछ समय में आपने बहुत कोशिशें की होंगी। किसी ने मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला। आपने दिन रात एक कर दिए, हर संभव प्रयास किया। फिर भी जब हाथ खाली रहे तो निराशा घर कर गई। किसी ने भरोसा किया लेकिन बदले में निराशा मिली। जिसे अपना समझकर दिल की बात बताई, उसी ने पीठ पीछे वार किया। और किसी ने अपने ही सपनों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि शायद मैं ही गलत था, शायद मेरे सपने ही बहुत बड़े हैं। ऐसे क्षणों में इंसान टूटने लगता है। लेकिन सृष्टि का नियम है कि सबसे गहरा अंधकार भोर से ठीक पहले होता है। आज का पहला संकेत इन्हीं परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। पहली बात सच होने वाली है कि आपके जीवन में रुका हुआ भाग्य फिर से चलने लगेगा। भाग्य कोई पहिया नहीं जो दिखता हो, लेकिन जब वह रुकता है तो जीवन ठहर सा जाता है। और अब वो गतिहीनता समाप्त हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि अचानक सब कुछ बदल जाएगा, कि कल सुबह उठेंगे और सब कुछ स्वर्णिम होगा, बल्कि ऐसा होगा कि जिन कामों में लगातार रुकावट आ रही थी, उनमें धीरे धीरे रास्ते बनने शुरू होंगे। जैसे बंजर धरती में भी कहीं से एक कोमल अंकुर फूटता है और पत्थरों को चीरता हुआ बाहर आता है, ठीक वैसे ही आपके रुके कार्य अब गति पकड़ेंगे। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो कोई पुराना संपर्क अचानक काम आ सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आएगा जिसका नाम देखकर आपको पहले पहचानने में क्षण लगेगा, लेकिन बातचीत के बाद लगेगा कि ये तो वही है जिससे वर्षों पहले किसी पार्टी में मिले थे, और वो आपको किसी अवसर की सूचना देगा। यदि व्यापार करते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में बड़ा सहयोगी साबित हो। संभव है किसी अनजान शहर की यात्रा में, किसी होटल की लॉबी में या किसी साधारण सेमिनार में एक ऐसा व्यक्ति मिले जो आपके व्यापार को नई ऊंचाई दे। और यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को टालते आ रहे हैं, तो अब मन पहले से अधिक स्पष्ट होने लगेगा। जो विकल्प धुंधले थे, उनकी रूपरेखा साफ होगी। जो दुविधा महीनों से दिमाग पर हावी थी, वो किसी सुबह अचानक हल्की लगने लगेगी। धन के मामले में भी एक सकारात्मक संकेत बन रहा है। खर्च अभी भी रहेंगे, जीवन की आवश्यकताएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनके बीच आय का एक नया स्रोत दिखाई दे सकता है। ये अतिरिक्त कमाई, रुका हुआ पैसा या किसी पुराने प्रयास का परिणाम हो सकता है। कहीं कोई बीमा राशि, कहीं कोई बोनस, कहीं कोई ऐसा भुगतान जिसे आप बट्टे खाते डाल चुके थे, अब लौट कर आ सकता है।
ध्यान केवल इतना रखना है कि जो अवसर छोटा दिखाई दे उसे बिना सोचे छोड़िए मत। कई बार बड़ी सफलता की शुरुआत छोटी जिम्मेदारी से होती है। एक छोटा सा ऑर्डर, एक छोटी सी फ्रीलांस परियोजना या किसी पड़ोसी की मदद का बदला, कुछ भी हो, उसे तुच्छ मानकर नजरअंदाज न करें। अब एक ऐसी बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। आपके आसपास इस समय दो तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे जो आपकी सफलता देखकर सच में खुश होंगे, जिनकी आंखों में आपकी तरक्की पर गर्व की चमक होगी, और कुछ ऐसे जो मुस्कुराएंगे तो जरूर, मिठास भरी बातें करेंगे, लेकिन मन से आपका भला नहीं चाहेंगे। आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होगी जिससे दोनों के बीच का अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। हो सकता है संकट के समय आप जिसे सबसे करीब समझते थे वो बहाना बनाकर दूर हो जाए, और जिसे आप अनजान समझते थे वो मदद का हाथ बढ़ा दे। इसीलिए हर बात हर व्यक्ति से साझा करना अभी आपके लिए उचित नहीं है। अपनी योजनाएं, अपनी सफलता के बीज, अपने मन की गहरी बातें कुछ समय के लिए सिर्फ अपने तक और अपने ईश्वर तक सीमित रखें। देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता साफ करता है। परिवार में भी धीरे धीरे संतुलन लौटता दिखाई दे रहा है। जहां दीवारें खड़ी हो गई थी, वहां अब छोटी सी खिड़कियां खुलने लगी है। यदि किसी अपने से बातचीत कम हो गई है तो पहल करने का समय आपके पक्ष में रहेगा। कभी कभी एक साधारण सा संदेश, जैसे कैसे हो, बहुत दिनों से बात नहीं हुई, या एक छोटी सी मुलाकात, चाय की प्याली पर बिताए गए कुछ पल, रिश्तों में आई दूरी को समाप्त कर देते हैं। आपके घर का वातावरण जितना शांत होगा, उतनी ही तेजी से आपके बाकी काम भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि घर की ऊर्जा ही आपकी बाहरी दुनिया की नींव है। यदि नींव अशांत है तो भवन कितना भी ऊंचा क्यों न हो, हिलता रहेगा। यदि आपके जीवन में प्रेम है तो आज भावनाओं से अधिक विश्वास की आवश्यकता होगी। सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से आपको समझेगा। आप क्या कहते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या करते हैं। यदि आप उसके लिए मौजूद हैं, यदि आप उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, तो शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और यदि अभी तक सही साथी नहीं मिला तो जल्दबाजी करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना आने वाले समय में अधिक लाभ देगा। प्रेम खोजने से नहीं मिलता, वो तब आता है जब आप स्वयं में इतने पूर्ण हो जाते हैं कि किसी और की आवश्यकता नहीं, बस संगति की इच्छा रहती है। एक आध्यात्मिक संकेत भी दिखाई दे रहा है। यदि आज या आने वाले कुछ दिनों में आपको बार बार भगवान शिव का स्मरण हो, किसी मंदिर की घंटी सुनते ही मन शांत होने लगे, या सुबह उठते ही बिना कारण सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो, तो इसे सामान्य संयोग मानकर अनदेखा मत कीजिए। कई बार ईश्वर रास्ता नहीं बदलते, बल्कि रास्ता देखने की दृष्टि बदल देते हैं। आपको लगता है कि कोई रास्ता बंद हो गया, लेकिन शिव आपकी आंखों की पट्टी खोल देते हैं और आपको वो नया मार्ग दिखता है जो सदा से वहां था, बस आप देख नहीं पा रहे थे। यदि आपको नम शिवाय का जाप करते हुए अचानक रोंगटे खड़े हों या आंखें भर आएं, तो समझ जाइए कि आप जुड़ रहे हैं उस शक्ति से जो समस्त सृष्टि का संचालन करती है। और अगर इस समय तक आप इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो एक छोटा सा आग्रह है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल से जुड़िए और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कई दर्शक मानते हैं कि सकारात्मक संकल्प के साथ लिखा गया एक शब्द भी मन को नई ऊर्जा देता है। आपका लिखा हुआ हर शब्द ब्रह्मांड में एक स्पंदन उत्पन्न करता है। हर हर महादेव का स्पंदन कैसा होता है? वो भक्ति, शक्ति और मुक्ति का संगम है। लेकिन अभी जो आपने सुना वो केवल शुरुआत है, क्योंकि अगला संकेत धन या करियर से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये उस व्यक्ति से जुड़ा है जो आपके जीवन में या तो सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है, या फिर वही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। और इस संकेत को पहचान लेने वाले लोग अक्सर ऐसी गलती से बच जाते हैं जिसका पछतावा वर्षों तक रहता है। कभी कभी जीवन हमें आगे बढ़ने से पहले एक ऐसी परीक्षा से गुजारता है जिसका उद्देश्य
हमें रोकना नहीं, बल्कि मजबूत बनाना होता है। जैसे सोना तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आपको भी थोड़ा और तपना होगा ताकि आप निखर कर बाहर आ सकें। मेष राशि वालों, अब जो संकेत सामने आ रहा है वो केवल भविष्य की बात नहीं करता, बल्कि ये भी बताता है कि आपके आसपास कौन सी ऊर्जा काम कर रही है। यदि आपने इसे समझ लिया तो आने वाले कई निर्णय आपके पक्ष में जा सकते हैं। दूसरी बात सच होने वाली है कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिससे आपका संपर्क कम हो गया था। ये कोई पुराना मित्र हो सकता है, परिवार का सदस्य, कोई रिश्तेदार या कार्यक्षेत्र से जुड़ा ऐसा व्यक्ति जिसकी आपने अब उम्मीद छोड़ दी थी। कभी कभी हम किसी को जीवन से विदा मान लेते हैं, लेकिन भाग्य उसे दोबारा लेकर आता है एक नई भूमिका में। शुरुआत में ये मुलाकात या बातचीत सामान्य लगेगी, शायद बाजार में अचानक टक्कर हो जाए, शायद सोशल मीडिया पर कोई पुरानी फोटो देखकर बात शुरू हो जाए, या किसी शादी समारोह में आमने सामने हो जाए। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि यही संपर्क किसी नए अवसर का कारण बन रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये उस अदृश्य सूत्रधार की योजना है जो सब कुछ जोड़ता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो किसी वरिष्ठ या पुराने सहकर्मी की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। वो आपको बताएगा कि किस प्रोजेक्ट पर ध्यान दे, किस ट्रेनिंग की जरूरत है या किस विभाग में जाने से तरक्की होगी। कई बार हम नई दिशा खोजते रहते हैं, जबकि समाधान पहले से ही हमारे आसपास मौजूद होता है, बस हमें कोई दिखाने वाला चाहिए। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए कोई नई साझेदारी या नया ग्राहक भविष्य में अच्छी प्रगति का आधार बन सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य से लिया गया निर्णय अधिक लाभ देगा। आज का बाजार तेज है, हर कोई आपको तुरंत हाँ कहने के लिए उकसाएगा, लेकिन सिंह सदा सोच समझकर शिकार करता है। धन के मामले में भी अब तस्वीर थोड़ी स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। यदि आपने पिछले दिनों किसी योजना में निवेश करने का विचार बनाया है, तो पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। भाग्य आपके साथ है, लेकिन समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अचानक मिलने वाला लाभ जितनी खुशी देता है, उतनी ही जल्दी लिया गया गलत फैसला नुकसान भी पहुंचा सकता है। लालच और जल्दबाजी लक्ष्मी के सबसे बड़े शत्रु हैं। आप यदि शांत मन से, विवेक से काम लेंगे तो मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेंगी। अब प्रेम और रिश्तों की बात करते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ किसी पुराने विषय पर खुलकर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। जो बात लंबे समय से मन में थी, वो अब सुलझ सकती है। हो सकता है वो बात वर्षों पहले हुई किसी गलतफहमी की हो, जो आज तक कांटा बनकर चुभ रही है। अब समय आ गया है कि उस कांटे को निकाला जाए। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो विश्वास की परीक्षा हो सकती है। यहां जीत उसी की होगी जो अहंकार से ऊपर उठकर रिश्ते को महत्व देगा। और यदि आप अभी अकेले हैं, तो एक नई पहचान बनने के संकेत है। यह रिश्ता तुरंत प्रेम में बदले ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन भविष्य में इसका महत्व बढ़ सकता है। इसलिए किसी नए व्यक्ति को केवल पहली छवि देखकर परखने की जल्दबाजी मत कीजिए। हीरे को पहचानने में वक्त लगता है। हर चमकती चीज हीरा नहीं होती। आपके घर का वातावरण भी एक संदेश दे रहा है। किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद या सलाह इस समय अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कई बार अनुभव वहां काम आता है जहां केवल उत्साह पर्याप्त नहीं होता। दादी नानी की कहानियां, पिता की डांट, मां की चिंता, इन सब में एक गहरा अनुभव छिपा है। यदि संभव हो तो घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान शिव का स्मरण करें। इससे मन की उलझनें कम होंगी और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। दीपक की लौ मन की लौ से जुड़ती है। अब मित्र और विरोधियों की बात। हर मुस्कुराता चेहरा आपका हितैषी नहीं होता और हर आलोचना करने वाला आपका विरोधी भी नहीं होता। कई बार सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी गलतियां बताए, और चाटुकार वह जो हर बात पर वाह वाह करे। आने वाले दिनों में कोई ऐसी घटना हो सकती है जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा
कि कौन व्यक्ति केवल स्वार्थ से जुड़ा था और कौन बिना किसी अपेक्षा के आपका भला सोचता रहा। इसीलिए अभी किसी के बारे में अंतिम राय बनाने से पहले थोड़ा समय दीजिए। समय स्वयं लोगों का वास्तविक स्वरूप सामने ले आएगा। जैसे पानी सूखने पर तलहटी दिखती है, वैसे ही मुश्किल वक्त में चेहरे दिखते हैं। भाग्य का एक और संकेत ये कहता है कि यदि आपने पिछले कुछ समय से कोई नया काम शुरू करने की इच्छा दबा रखी है, तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी हर कदम उठाने का समय नहीं है, लेकिन तैयारी करने का समय अवश्य है। जो लोग आज तैयारी करेंगे, वही आने वाले अवसर का सबसे अधिक लाभ उठा पाएंगे। जैसे कोई खिलाड़ी मैच से पहले नेट पर घंटों अभ्यास करता है, तभी मैदान में चौके छक्के लगता है। आप भी अभी नेट प्रैक्टिस का समय है, लेकिन अब तक की सभी बातें एक तरफ है, क्योंकि आगे जो संकेत आने वाला है वो ये बताएगा कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा परिवर्तन होने वाला है जो केवल आपकी परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी पहचान तक बदल सकता है। यही वो मोड़ है जहां से कहानी एक बिल्कुल नई दिशा लेने वाली है। संगीत। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान को लगता है कि सब कुछ उसी तरह चलता रहेगा जैसा अब तक चलता आया है। सुबह से शाम, सोमवार से रविवार, एक ही लय। लेकिन सच ये है कि परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है। जब तक लोग उसे पहचानते हैं, तब तक वो उनके जीवन का हिस्सा बन चुका होता है। मेष राशि वालों, अब जो तीसरा संकेत सामने आ रहा है, वो केवल आने वाले समय की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर जाग रही उस शक्ति का संकेत है जो आपको पहले से कहीं अधिक सक्षम बना सकती है। तीसरी बात सच होने वाली है कि आपके आत्मविश्वास की वापसी ही आपकी सबसे बड़ी जीत बनेगी। पिछले कुछ समय में ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी जब आपने अपनी ही क्षमता पर सवाल उठाया होगा। किसी योजना के सफल न होने से, किसी अपने के व्यवहार से या लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण मन कई बार थक गया होगा। आपने दर्पण में देखा होगा और सोचा होगा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? लेकिन अब ग्रहों का संकेत ये कह रहा है कि आप धीरे धीरे उसी ऊर्जा में लौटेंगे जिसके लिए मेष राशि को जाना जाता है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, रक्त का ग्रह, ऊर्जा का ग्रह, साहस का ग्रह। जब मंगल जागता है तो सोया हुआ योद्धा भी उठ खड़ा होता है। इसका पहला प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में दिखाई देगा। जो काम पहले कठिन लग रहे थे, अब उनके समाधान मिलने लगेंगे। वो फाइल जो हफ्तों से एक कोने में पड़ी थी, अचानक मिल जाएगी। वो फोन जिसके आने का इंतजार था, अब घनघनाएगा। यदि आप किसी इंटरव्यू, प्रमोशन, परीक्षा या नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो मेहनत का असर अब पहले से अधिक दिखाई देगा। आपके वरिष्ठ या आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपकी क्षमता को नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। वे कहेंगे, यार, तुम में तो काफी पोटेंशियल है, हमें पहले पता नहीं था। ये पल आपके लिए गर्व का होगा, लेकिन सावधान रहें कि ये गर्व अहंकार में न बदले। यदि आप अपना व्यवसाय करते हैं, तो किसी पुराने ग्राहक की वापसी या किसी नए सौदे की संभावना बन सकती है। ये समय दिखावे से अधिक गुणवत्ता पर ध्यान देने का है। जो लोग ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करेंगे, उन्हें धीरे धीरे स्थायी लाभ मिलने के संकेत है। बाजार में आपके उत्पाद की चमक धमक नहीं, उसकी मजबूती बोलेगी। अब धन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत समझिए। कई बार लक्ष्मी अचानक नहीं आती, बल्कि पहले अनावश्यक खर्चों को कम करने की प्रेरणा देती है। आने वाले दिनों में आपके सामने ऐसा अवसर आ सकता है जहां आपको तय करना होगा कि तत्काल सुख चुनना है या भविष्य का लाभ। यदि आपने सही निर्णय लिया तो आने वाले महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। सोचिए, एक नई कार का शौक और एक छोटे से निवेश की समझदारी। आज का चुनाव कल की नींव रखेगा। परिवार की बात करें तो किसी सदस्य की एक छोटी सी सफलता पूरे घर में खुशी का कारण बन सकती है। बच्चे का अच्छे नंबरों से पास होना, पति या पत्नी की तनख्वाह में बढ़ोतरी या किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य लाभ,
ये सब मिलकर घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाएंगे। यदि घर में किसी की तबीयत को लेकर चिंता रही है तो राहत मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। साथ ही किसी पुराने विवाद का समाधान भी धीरे धीरे निकल सकता है, बशर्ते बातचीत में धैर्य रखा जाए। प्रेम जीवन में भी अब एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। यदि आपके और आपके साथी के बीच दूरी आ गई थी तो उसे कम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन याद रखिए, हर रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि समय और विश्वास से मजबूत होता है। कभी कभी सामने वाले को केवल ये महसूस कराना कि आप उसके साथ हैं, सबसे बड़ा उपहार होता है। अब एक आध्यात्मिक रहस्य। यदि इन दिनों आपको बार बार एक ही सपना दिखाई दे रहा है, पुराने मंदिरों की ओर मन आकर्षित हो रहा है, या बिना किसी कारण मन शांत रहने लगा है, तो इसे सामान्य घटना समझकर अनदेखा मत कीजिए। ये संकेत है कि आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है और नई सकारात्मक सोच जगह बना रही है। यदि संभव हो तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और कुछ क्षण मौन रहकर अपने मन की बात भगवान शिव से कहें। कई बार उत्तर शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में मिलता है। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको सबसे अधिक सोचने पर मजबूर करेगी। आने वाले कुछ दिनों में आपको एक ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जो पहली नजर में छोटा लगेगा, जैसे कि किसी को हाँ कहना या ना कहना, कोई फॉर्म भरना या न भरना, कहीं जाना या न जाना। लेकिन भविष्य में वही निर्णय आपकी दिशा तय करेगा। यही कारण है कि जल्दबाजी से बचना और अपने अंतर्मन की आवाज सुनना इस समय बेहद आवश्यक है। और यहीं से सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है, क्योंकि अब तक जिन 3 बातों का आपने संकेत सुना वे केवल तैयारी थी। आगे जो अंतिम खुलासा होगा उसमें यह स्पष्ट होगा कि आपके भाग्य का सबसे मजबूत द्वार किस क्षेत्र में खुलने वाला है, कौन सी इच्छा पूरी होने की सबसे अधिक संभावना है, और वो कौन सा शुभ अवसर है जिसे पहचान लेने वाले मेष राशि के लोग आने वाले समय में दूसरों से कई कदम आगे निकल सकते हैं। अब समय आ गया है उस अंतिम संकेत को समझने का जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। आपने धन, रिश्तों, कार्यक्षेत्र और आत्मविश्वास से जुड़े संकेत सुने, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो यदि आपके पक्ष में आ गई तो बाकी रास्ते भी अपने आप खुलते चले जाएंगे। ये शक्ति कोई जादू नहीं, ये आपके विश्वास और कर्मों का संयुक्त प्रताप है। चौथी बात सच होने वाली है कि आपका भाग्य किसी बड़े चमत्कार से नहीं बल्कि एक सही निर्णय से बदलने वाला है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किस्मत अचानक बदलती है, कोई अलादीन का चिराग मिलता है, लेकिन वास्तव में किस्मत तब बदलती है जब सही अवसर सामने आने पर इंसान उसे पहचान लेता है। आने वाले समय में आपके सामने ऐसा ही एक अवसर आने की संभावना बन रही है। ये अवसर नौकरी बदलने का हो सकता है, किसी नए व्यवसाय की शुरुआत का, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात का, किसी पुराने विवाद के समाप्त होने का, या फिर किसी ऐसे निर्णय का जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। यही वो क्षण होगा जहां मेष राशि का स्वाभाविक साहस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यदि आपने डर के बजाय विश्वास को चुना तो आगे का रास्ता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। अब 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में एक ऐसा दौर शुरू होने वाला है जहां लोग आपके बदले हुए आत्मविश्वास को महसूस करेंगे। जो लोग पहले आपको कम आंकते थे वही अब आपके निर्णयों की सराहना करेंगे। ये सम्मान एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत जल्द हो सकती है। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका व्यवहार मिलकर ऐसी पहचान बनाएंगे जिसे कोई आसानी से नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। आप देखेंगे कि बिना कुछ कहे केवल आपकी उपस्थिति में एक गुरुत्व होगा। धन के क्षेत्र में संकेत बताते हैं कि यदि आप अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं और मेहनत से मिलने वाले अवसरों को स्वीकार करते हैं तो आर्थिक स्थिति पहले से अधिक स्थिर होगी। कोई रुका हुआ कार्य पूरा होने की संभावना भी दिखाई देती है। जिन लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ है उनके लिए भी धीरे धीरे सकारात्मक समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। किसी कानूनी अड़चन का समाधान,
किसी सरकारी फाइल की मंजूरी या उधार दिया हुआ धन, इन सब के लौटने के आसार हैं। कार्य और व्यवसाय में ये समय केवल मेहनत करने का नहीं, बल्कि अपनी योग्यता दिखाने का है। यदि कोई नया प्रस्ताव मिले तो उसे बिना सोचे अस्वीकार मत कीजिए। पहले समझिए, फिर निर्णय लीजिए। कई बार जीवन का सबसे बड़ा अवसर सामान्य रूप में सामने आता है। एक साधारण ईमेल, एक अनजान पत्र या एक मामूली मीटिंग, यही बाद में बड़ी सफलता का जरिया बन सकता है। परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। यदि किसी सदस्य से दूरी बनी हुई थी तो उसे समाप्त करने का ये अच्छा समय हो सकता है। एक छोटी सी पहल कई वर्षों की गलतफहमी को समाप्त कर सकती है। याद रखिए, रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से मजबूत होते हैं। जैसे पौधे को प्रतिदिन पानी चाहिए, वैसे ही रिश्तों को प्रतिदिन थोड़ा सा प्रेम और ध्यान चाहिए। प्रेम जीवन में भी मधुरता बढ़ने के संकेत है। यदि आप अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो रिश्ता पहले से अधिक गहरा होगा। और यदि अभी तक आपका जीवन साथी आपके जीवन में नहीं आया है तो धैर्य बनाए रखिए। सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना ही सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। वो क्षण तब आता है जब हम तैयार होते हैं, और अब आप लगभग तैयार हैं। अब अंत में एक आध्यात्मिक संदेश। भगवान शिव हमें ये सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं। जब निर्णय सही होते हैं तब भाग्य भी साथ देने लगता है। इसलिए आने वाले दिनों में प्रतिदिन कुछ क्षण अपने लिए निकालिए। नमः शिवाय का श्रद्धा पूर्वक 11 या 21 बार जाप कीजिए। इससे केवल मन को शांति ही नहीं मिलेगी, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज की पूरी बात का सार केवल इतना है कि आने वाले समय में आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन धीरे धीरे आकार ले सकते हैं। रुके हुए कार्यों में गति, नए अवसरों का आगमन, आत्मविश्वास की वापसी, सही लोगों की पहचान और भाग्य का एक नया द्वार खुलना। लेकिन इन सबका लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा जो अवसर आने पर साहस के साथ आगे बढ़ेगा। भय और संदेह को छोड़े, क्योंकि ये आपके मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं। लेकिन मेष राशि वालों, कहानी यही समाप्त नहीं होती। कई बार जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उस समय शुरू होता है जब व्यक्ति ये मान चुका होता है कि अब कुछ नया नहीं होगा। जब उम्मीद धीरे धीरे कम होने लगती है, तभी ईश्वर किसी ऐसे मार्ग का निर्माण करते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होती। आपके जीवन में भी अब ऐसा ही एक दौर धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। ये परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आएगा, बल्कि संकेतों के माध्यम से आएगा। यदि आपने इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया तो आने वाले दिनों में जो उपलब्धियां आपके सामने आएंगी, वे केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार को भी गर्व का अनुभव कराएंगी। अब छठी बात सच होने वाली है। ये बात आपके निर्णयों और आपके आत्मबल से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ समय में आपने कई ऐसे फैसले लिए होंगे जिनके परिणाम तुरंत नहीं मिले। कई बार लगा होगा कि मेहनत व्यर्थ चली गई, समय हाथ से निकल गया और लोग आगे बढ़ गए। लेकिन याद रखिए, हर बीज बोने के तुरंत बाद वृक्ष नहीं बनता। कुछ बीजों को मिट्टी के भीतर अधिक समय लगता है, क्योंकि उन्हें मजबूत जड़ें बनानी होती है। आपकी मेहनत भी ठीक उसी प्रकार की है। बाहर से भले ही परिणाम दिखाई न दिए हों, लेकिन भीतर आपकी सफलता की नींव तैयार हो रही थी। आने वाले समय में आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि जिन लोगों ने पहले आपकी बातों को महत्व नहीं दिया, वही अब आपकी सलाह लेने लगेंगे। ये बदलाव केवल आपकी आर्थिक स्थिति या पद के कारण नहीं होगा, बल्कि आपके व्यक्तित्व में आने वाले परिवर्तन के कारण होगा। आप पहले से अधिक शांत, अधिक परिपक्व और अधिक आत्मविश्वासी दिखाई देंगे। यही परिपक्वता लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है। शुरुआत में ये जिम्मेदारी कठिन लगेगी। आपको लग सकता है कि इतना बड़ा कार्य आपके बस का नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको स्वयं महसूस होगा कि ईश्वर ने ये अवसर यूं ही नहीं दिया। आपके भीतर
वो क्षमता पहले से मौजूद थी, बस परिस्थितियों ने उसे बाहर आने का अवसर नहीं दिया था। अब वही क्षमता आपकी पहचान बनने वाली है। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए भी समय धीरे धीरे अनुकूल होता दिखाई दे रहा है। यदि आपने किसी नए उत्पाद, नई सेवा या नए विस्तार की योजना बना रखी है, तो तैयारी को और मजबूत कीजिए। जल्दबाजी से बचिए, लेकिन रुकिए भी मत। जो व्यापारी इस समय गुणवत्ता, विश्वास और ईमानदारी पर ध्यान देंगे, उन्हें लंबे समय तक स्थिर लाभ मिलने की संभावना है। याद रखिए, तेजी से कमाया गया लाभ कभी कभी जल्दी समाप्त भी हो जाता है, लेकिन विश्वास से कमाया गया लाभ वर्षों तक साथ देता है। अब धन से जुड़ा एक गहरा संकेत समझिए। कभी कभी ईश्वर धन सीधे नहीं देते, बल्कि धन कमाने की बुद्धि देते हैं। यदि आने वाले दिनों में आपको कोई नया कौशल सीखने, कोई नई जानकारी प्राप्त करने या किसी प्रशिक्षण का अवसर मिले, तो उसे हल्के में मत लीजिए। यही सीख भविष्य में आपकी आय का नया स्रोत बन सकती है। आज जो ज्ञान मिलेगा, वही कल आपकी समृद्धि का आधार बनेगा। परिवार के भीतर भी धीरे धीरे सकारात्मक वातावरण बनने लगेगा। यदि लंबे समय से किसी सदस्य के साथ मनमुटाव चल रहा है, तो परिस्थितियां अब मेल मिलाप की ओर बढ़ सकती है, लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना होगा। कई बार केवल एक मुस्कान, एक नम्र शब्द या एक छोटी सी माफी वर्षों की दूरी समाप्त कर देती है। जो व्यक्ति झुकना सीख जाता है, वही रिश्तों को बचा पाता है। याद रखिए, रिश्तों में जीतने वाला नहीं, निभाने वाला सबसे बड़ा होता है। यदि आपके माता पिता या घर के किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य पिछले दिनों चिंता का कारण रहा है, तो धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद आपके लिए इस समय बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बनने वाला है। घर से निकलने से पहले उनका आशीर्वाद लेना आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करेगा और ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। प्रेम जीवन की बात करें तो ये समय भावनाओं की परीक्षा का नहीं, बल्कि विश्वास की मजबूती का है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लेकर मन में संदेह बना हुआ है, तो निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। पहले परिस्थितियों को पूरी तरह समझिए। कभी कभी गलतफहमियां सच से अधिक बड़ी दिखाई देती है। जब संवाद खुलता है, तो वही गलतफहमी समाप्त हो जाती है, जिसे हम महीनों तक सच मानते रहे। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये समय विशेष है। यदि आपको बार बार भगवान शिव, हनुमान जी या अपने इष्ट देव का स्मरण हो रहा है, तो इसे केवल भावना मत समझिए। कई बार ईश्वर मन के माध्यम से ही संकेत देते हैं कि अब आपको अपने भीतर की शक्ति जगानी है। प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या मंत्र जाप में बिताइए। यह समय केवल धार्मिक क्रिया नहीं होगा, बल्कि मानसिक संतुलन और निर्णय क्षमता को भी मजबूत करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक छोटी सी सावधानी आवश्यक है। काम के पीछे भागते भागते अपने शरीर को अनदेखा मत कीजिए। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी सफलता का आनंद ले पाएंगे। पर्याप्त नींद, समय पर भोजन और थोड़ी सी नियमित सैर आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। कई बार बड़ी बीमारी किसी छोटी लापरवाही से शुरू होती है, इसलिए छोटी बातों को भी महत्व दीजिए। लेकिन अभी जो आपने सुना, वो केवल अगले परिवर्तन की शुरुआत है, क्योंकि आगे जो संकेत सामने आएगा, वो ये बताएगा कि आपके जीवन में कौन सा ऐसा अवसर आने वाला है जो केवल आर्थिक स्थिति ही नहीं, बल्कि आपकी पहचान, आपका सम्मान और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा तक बदल सकता है। वही अवसर आपके आने वाले वर्षों की दिशा निर्धारित करेगा। अब बात करते हैं सातवीं सच्चाई की, जो आपके सम्मान और पहचान से जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति जीवन में चाहता है कि उसकी मेहनत को पहचाना जाए, उसके कार्य की सराहना हो और लोग उसकी योग्यता का सम्मान करें। लेकिन पिछले कुछ समय में आपने शायद ये महसूस किया होगा कि जितनी मेहनत आपने की, उतनी प्रशंसा आपको नहीं मिली। कई बार ऐसा भी लगा होगा कि किसी और को वो सफलता मिल गई जिसके वास्तविक हकदार आप थे। ये भावना स्वाभाविक है, लेकिन अब ग्रहों के संकेत कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। आने वाले समय में परिस्थितियां ऐसी बनेंगी
कि आपकी योग्यता स्वयं बोलने लगेगी। आपको अपनी अच्छाई साबित करने के लिए बार बार शब्दों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आपके कार्य ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निराश मत होइए। शुरुआत में कठिनाई अवश्य दिखाई दे सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी एकाग्रता पहले से अधिक मजबूत होगी। जो विषय पहले कठिन लगते थे वे अब समझ में आने लगेंगे। यदि आपने अपनी पढ़ाई या तैयारी बीच में छोड़ने का विचार बनाया है तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कभी कभी सफलता केवल इसलिए देर से मिलती है क्योंकि ईश्वर ये देखना चाहते हैं कि आपका धैर्य कितना मजबूत है। जो व्यक्ति अंतिम क्षण तक प्रयास करता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। जो लोग निजी व्यवसाय या स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी एक शुभ संकेत दिखाई दे रहा है। कोई पुराना ग्राहक दोबारा लौट सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले आपके कार्य को अस्वीकार कर दिया था वही अब दोबारा संपर्क कर सकता है। ये समय पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का है। यदि पहले किसी सौदे में नुकसान हुआ था तो उस अनुभव को कमजोरी मत समझिए। वही अनुभव इस बार आपको सही निर्णय लेने में सहायता करेगा। अब धन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। आने वाले दिनों में आपके सामने दो प्रकार के अवसर आ सकते हैं। पहला ऐसा जो तुरंत लाभ का लालच देगा और दूसरा ऐसा जो धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता देगा। बुद्धिमानी इसी में होगी कि आप दूसरे विकल्प को चुनें। मेष राशि वालों का स्वभाव तेज निर्णय लेने का होता है, लेकिन इस समय ग्रह यही संकेत दे रहे हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। किसी भी निवेश, साझेदारी या बड़े आर्थिक फैसले से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। धैर्य से लिया गया निर्णय आने वाले वर्षों तक लाभ देता है। परिवार की दृष्टि से भी समय आशाजनक दिखाई दे रहा है। यदि घर में लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो अब समाधान की दिशा बनने लगेगी। घर के किसी सदस्य की सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व का कारण बन सकती है। किसी बच्चे की पढ़ाई में प्रगति, किसी युवा को नई नौकरी या परिवार के किसी सदस्य की आर्थिक उन्नति से घर का वातावरण सकारात्मक होगा। याद रखिए, जब घर में खुशियां आती हैं तो उनका प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ता है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ समय बिताने की आवश्यकता पहले से अधिक होगी। केवल जिम्मेदारियां निभाना ही पर्याप्त नहीं होता, रिश्तों को समय भी देना पड़ता है। यदि संभव हो तो किसी दिन साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें कीजिए। वे यादें रिश्ते में नई गर्माहट लेकर आएंगी। यदि किसी बात को लेकर मन में शिकायत है तो उसे मन में दबाकर मत रखिए। शांत मन से बातचीत कीजिए, क्योंकि मौन कई बार दूरी बढ़ा देता है और संवाद दूरी मिटा देता है। जो लोग अभी अविवाहित हैं उनके लिए भी सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोई नई पहचान धीरे धीरे गहरी मित्रता में बदल सकती है, लेकिन केवल आकर्षण के आधार पर निर्णय लेने से बचिए। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास और सम्मान होते हैं। समय दीजिए, व्यक्ति को समझिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। अब आध्यात्मिक संकेत पर ध्यान दीजिए। यदि इन दिनों आपको ऐसा महसूस हो कि बिना किसी कारण मन शांत रहने लगा है, क्रोध पहले से कम हो रहा है या छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने की आदत बदल रही है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो चुका है। यही परिवर्तन भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान शिव का स्मरण करें, अपने इष्ट देव को प्रणाम करें और कुछ क्षण मौन बैठें। कई बार मौन में वो उत्तर मिल जाता है जिसे हम वर्षों तक शब्दों में खोजते रहते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कुछ सावधानियां आवश्यक है। काम और जिम्मेदारियों के बीच अपने शरीर को विश्राम देना मत भूलिए। यदि लंबे समय से थकान महसूस हो रही है तो उसे सामान्य समझकर अनदेखा मत कीजिए। समय पर भोजन, पर्याप्त जल, नियमित व्यायाम और पूरी नींद आपके लिए इस समय सबसे बड़ा निवेश साबित होंगे। स्वस्थ शरीर ही बड़े सपनों को पूरा करने की क्षमता देता है। लेकिन मेष राशि वालों, अभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है,
क्योंकि आगे जो संकेत सामने आएगा वो केवल धन, सम्मान या रिश्तों की बात नहीं करेगा। वह उस विशेष अवसर का खुलासा करेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यही वो मोड़ होगा जहां आपके कर्म, आपका साहस और आपकी किस्मत एक साथ मिलकर ऐसा परिणाम देंगे जिसकी आपने लंबे समय से कल्पना की थी। अब बात करते हैं 8वीं सच्चाई की, जो आपके जीवन के उस क्षेत्र से जुड़ी हुई है जहां सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाग्य केवल धन से बदलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाग्य तब बदलता है जब सोच बदलती है। जिस दिन आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, उसी दिन से परिस्थितियां भी बदलनी शुरू हो जाती है। मेष राशि वालों, अब आपके जीवन में यही परिवर्तन प्रवेश करने वाला है। जो समस्याएं पहले पहाड़ जैसी लगती थी, वही अब आपको समाधान खोजने का अवसर लगेंगी। यही मानसिक बदलाव आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको एक ऐसा अवसर मिल सकता है जहां आपको स्वयं पर पहले से अधिक भरोसा करना होगा। लोग अपनी राय देंगे, कई लोग आपको रोकने का प्रयास भी करेंगे। कुछ कहेंगे कि अभी समय ठीक नहीं है, कुछ कहेंगे कि जोखिम मत लो। लेकिन यदि आपने पूरी जानकारी लेकर शांत मन से निर्णय लिया है, तो बार बार दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित मत होइए। हर व्यक्ति आपकी मंजिल नहीं जानता। जो रास्ता आपके लिए बना है, वो किसी और के अनुभव से तय नहीं होगा। यदि आप नौकरी में हैं, तो किसी बड़े अधिकारी की नजर आपके कार्य पर पड़ सकती है। अब तक जो मेहनत पर्दे के पीछे चल रही थी, वो सामने आने लगेगी। संभव है कि आपको किसी नई जिम्मेदारी, नए विभाग या किसी महत्वपूर्ण परियोजना में शामिल होने का अवसर मिले। शुरुआत में यह चुनौतीपूर्ण लगेगा, लेकिन यही अवसर आगे चलकर आपके पद और सम्मान में वृद्धि का कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी नई जिम्मेदारी से घबराइए मत। ईश्वर वही भार देता है जिसे उठाने की क्षमता भी देता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी समय नए विस्तार का संकेत दे रहा है। यदि आपने किसी नए शहर, नए ग्राहक या नए उत्पाद को लेकर योजना बनाई है, तो उसकी तैयारी मजबूत रखिए। इस समय जल्दबाजी से बचना आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता से अधिक डरना भी उचित नहीं है। कई बार सफलता केवल इसलिए हाथ से निकल जाती है क्योंकि व्यक्ति सही समय पर पहला कदम उठाने का साहस नहीं कर पाता। याद रखिए, अवसर हमेशा तैयार लोगों का साथ देता है। अब धन के क्षेत्र में एक विशेष संकेत दिखाई दे रहा है। यदि लंबे समय से कोई भुगतान रुका हुआ है, कोई उधार वापस नहीं मिला या किसी सरकारी अथवा कानूनी प्रक्रिया में पैसा अटका हुआ है, तो धीरे धीरे राहत मिलने के योग बन रहे हैं। ये राहत एक साथ नहीं आएगी, लेकिन परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। साथ ही यदि आप बचत की आदत विकसित करते हैं, तो आने वाले महीनों में आर्थिक स्थिरता पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। इस समय दिखावे की बजाय भविष्य की योजना बनाना अधिक लाभकारी रहेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार के आने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य, किसी सदस्य की सफलता, नई जिम्मेदारी या किसी पुराने विवाद का शांतिपूर्ण समाधान पूरे परिवार के वातावरण को बदल सकता है। यदि लंबे समय से परिवार के लोगों के बीच दूरी बनी हुई थी, तो अब संवाद बढ़ेगा। ये समय अपने घर की खुशियों को महत्व देने का है, क्योंकि परिवार से मिलने वाली मानसिक शक्ति आपको बाहरी संघर्षों में भी मजबूत बनाएगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो प्रेम संबंध में यदि किसी कारण से विश्वास में कमी आई थी, तो अब उसे फिर से मजबूत करने का अवसर मिलेगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब दोनों पक्ष खुलकर अपनी बात रखें। केवल अपेक्षाएं रखने से रिश्ता मजबूत नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझने की इच्छा उसे स्थायी बनाती है। यदि आप अभी अकेले हैं, तो जल्दबाजी में किसी संबंध में बंधने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। सही समय आने पर सही व्यक्ति आपके जीवन में अवश्य आएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय विशेष रूप से शुभ माना जा सकता है। यदि आपके मन में सेवा करने की भावना जाग रही है, किसी मंदिर में जाने का विचार बार बार आ रहा है या बिना किसी कारण भक्ति में मन लगने लगा है, तो ये केवल संयोग नहीं है,
ये संकेत है कि आपकी आत्मिक ऊर्जा पहले से अधिक जागृत हो रही है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर अर्पित करें। शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और प्रतिदिन श्रद्धा से अपने इष्ट देव का स्मरण करें। ऐसे छोटे छोटे कार्य आपके भीतर सकारात्मक शक्ति को और अधिक बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बात का विशेष ध्यान रखें। मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यदि किसी कारण से चिंता बढ़ रही है तो उसे अकेले सहने की बजाय अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति से साझा कीजिए। नियमित सैर, प्राणायाम और समय पर विश्राम आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मजबूत बनाएंगे। याद रखिए, स्वस्थ मन ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी शक्ति देता है। अब वो समय बहुत निकट है जिसका संकेत आपको शुरुआत से दिया जा रहा था, क्योंकि आगे जो अंतिम भाग आएगा उसमें यह स्पष्ट होगा कि आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी इच्छा किस क्षेत्र में पूरी होने की संभावना है। कौन सा शुभ योग आपके भाग्य का द्वार खोलेगा और वो कौन सा अंतिम संदेश है जिसे यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आने वाले दिनों में सफलता, सम्मान और समृद्धि आपके कदम चूम सकती है। अब हम उस अंतिम संकेत पर पहुंच चुके हैं जिसका उल्लेख शुरुआत से लगातार किया जा रहा था। आपने धन, करियर, परिवार, रिश्ते, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े अनेक संकेत सुने, लेकिन इन सभी संकेतों का वास्तविक उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं था, बल्कि आपको यह समझाना था कि आने वाला समय आपको बदलने के लिए आया है। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, अवसर बदलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन आपके भीतर होगा। जब भीतर परिवर्तन आता है तभी बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। अब नवी और अंतिम सच्चाई सामने आने वाली है। यह सच्चाई आपके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा से जुड़ी हुई है। हर मेष राशि के जातक के मन में कोई न कोई सपना अवश्य होता है। कोई आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है, कोई अपना घर बनाना चाहता है, कोई नौकरी में ऊंचा पद चाहता है, कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, तो कोई केवल मन की शांति चाहता है। ग्रहों का संकेत ये कह रहा है कि आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी इच्छा की दिशा में परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लगेंगी। ये सब एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन जो रास्ता अब तक बंद दिखाई दे रहा था वही रास्ता धीरे धीरे खुलने लगेगा। यदि आप लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अब धैर्य बनाए रखिए। चाहे वो नया घर खरीदने की योजना हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो, नौकरी में बदलाव हो, किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी हो या किसी पारिवारिक समस्या का समाधान हो, अब परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ती दिखाई दे रही है। बस एक बात हमेशा याद रखिए, अवसर मिलने पर डर के कारण पीछे मत हटिए। कई बार जीवन केवल एक साहसी निर्णय की प्रतीक्षा करता है। करियर के क्षेत्र में यह समय आपकी पहचान को मजबूत करने वाला सिद्ध हो सकता है। आपके वरिष्ठ, आपके सहकर्मी या आपके ग्राहक आपके कार्य की गुणवत्ता को पहले से अधिक महत्व देंगे। यदि आपने ईमानदारी और लगन के साथ काम किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। हो सकता है शुरुआत में परिणाम छोटे दिखाई दे, लेकिन यही छोटे परिणाम आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बनेंगे। इसलिए अपनी गति बनाए रखिए। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं की तुलना मत कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति का समय अलग होता है और अब आपका समय भी धीरे धीरे आपके पक्ष में आ रहा है। धन के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। लक्ष्मी वही स्थिर होती है जहां संयम और विवेक होता है। यदि आने वाले दिनों में आय बढ़ती है तो उसके साथ बचत की आदत भी बढ़ाइए। केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं है, धन को सही दिशा में उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। अनावश्यक दिखावे से बचिए, क्योंकि वास्तविक समृद्धि वह है जो कठिन समय में आपका साथ दे सके। यदि कोई नया निवेश करने का विचार आए तो पूरी जानकारी लेकर ही निर्णय कीजिए। धैर्य से किया गया निवेश भविष्य में सुखद परिणाम दे सकता है। परिवार में प्रेम और सहयोग पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। यदि घर में किसी सदस्य के साथ लंबे समय से मनमुटाव है तो पहल करने से पीछे मत हटिए।
कई बार एक क्षण का प्रेम वर्षों की दूरी समाप्त कर देता है। माता पिता और घर के बुजुर्गों का सम्मान करते रहिए। उनका आशीर्वाद इस समय आपके लिए अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगा। यदि संभव हो तो सप्ताह में एक दिन पूरे परिवार के साथ बैठकर कुछ समय अवश्य बिताइए। यही पल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं। यदि प्रेम संबंध की बात करें तो ये समय विश्वास को और मजबूत करने का है। छोटी छोटी गलतफहमियों को बड़ा रूप मत लेने दीजिए। अपने साथी की बात ध्यान से सुनिए और अपनी भावनाएं भी स्पष्ट रूप से व्यक्त कीजिए। यदि अभी तक आपके जीवन में सही साथी नहीं आया है तो निराश मत होइए। ईश्वर हर व्यक्ति के लिए सही समय निर्धारित करते हैं। जो रिश्ता धैर्य से बनता है वही सबसे अधिक स्थायी सिद्ध होता है। अब आध्यात्मिक संदेश को भी समझ लीजिए। आने वाले कुछ दिनों तक प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान शिव का स्मरण करें। यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार श्रद्धा के साथ जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। ये केवल धार्मिक उपाय नहीं है, बल्कि आपके मन को स्थिर करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का माध्यम भी है। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तब भाग्य भी साथ देने लगता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अब एक नया अनुशासन अपनाने का समय है। अपने शरीर की अनदेखी मत कीजिए। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और पूरी नींद आपकी सफलता की यात्रा को और मजबूत बनाएंगे। तनाव को मन में जमा मत होने दीजिए। यदि कोई चिंता है तो उसे ईश्वर के चरणों में छोड़ दीजिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आज की पूरी चर्चा का सार यही है कि आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन की एक नई श्रृंखला आरंभ हो रही है। रुके हुए कार्यों में गति आएगी, नए अवसर सामने आएंगे, सही लोगों का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास लौटेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके भीतर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जागेगी जो हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देगी। लेकिन इन सबका लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा जो धैर्य, ईमानदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। याद रखिए, भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो अवसर आने पर कर्म करने का साहस रखते हैं। यदि आपने इस पूरी बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर हों, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, आपके परिवार पर भगवान शिव, माता पार्वती और हनुमान जी की कृपा बनी रहे और आपके प्रत्येक शुभ संकल्प को पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त हो। यदि आपको यह चर्चा सार्थक लगी हो तो वीडियो को पसंद अवश्य करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे, आपका हर दिन मंगलमय हो और आने वाला समय आपके जीवन में नई खुशियां, नई सफलताएं और नई ऊंचाइयां लेकर आए। हर हर महादेव।